अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, दंडवत प्रणाम તમને। સ્વામીજી એ પૂછવું હતું કે નિરાલંબ દશા પ્રાપ્ત કરવી કેવી રીતે શક્ય છે? નિરાલંબ દશા પ્રાપ્ત કરવી એ રીતે શક્ય છે કે હું આત્મા જ છું, मैं आत्मा ही हूँ, मैं खुद ही चेतन हूँ और मैं खुद ही अनंत शक्ति वाला हूँ और मैं किसी भी अवस्था, चीज, साधन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। और जो शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता, ये तो कुदरती रचना है। तो ये आपका विजन क्लियर है तो शरीर वो डिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंट है, तो फिर आपको कोई अवलंबन की जरूर पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगी और मन वचन काया तो कुदरती रचना है ही। बराबर, समझ में आया? तो मतलब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जो भी आत्मज्ञानी है और जो भगवान हो गए, तो जब वो एक कार्य करते थे तो उनके वो जो कार्य करते थे उनसे वो हमेशा अलग रहते थे। दो चीज एक अलग साथ ही होती थी, थे। कार्य शरीर ही करता था, आज भी शरीर ही करता है। हमारा ज्ञान दर्शन गलत है। तो ये डिफरेंशिएट क्यों नहीं होता है? और क्योंकि पता नहीं, बहुत फाइन लाइन है कि जब से तुम पैदा होते हैं, दुनिया के लोग तुम मन वचन काया हो वही सिखाता है, तुम सोचने वाले, बोलने वाले, करने हो वही सिखाता है और तुमको इसी में आपको प्रगति करना है, प्रोग्रेस करना है, प्राप्ति करना है, यही समझाया जाता है। और धर्मगुरु भी यही बताते हैं कि तुमको पुण्य करना है तो तब जब करना है तो शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो हमने शरीर को ही शक्तिशाली बनाया, बताया, समझाया और इसीलिए हम अज्ञानी ही रहे, सनातन सत्य को कभी समझ नहीं पाए। ओके, तो ये निरालम दशा को प्रैक्टिस करने के लिए बस खाली कंटिन्यूस याद करना चाहिए हर बार, राइट? कि भाई मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। सिंपल आपको लगे कंटिन्यूस याद करने के लिए, करने के बाद हमारी निरालम दशा आएगी, मगर कंटिन्यूस हम डूअरशिप में रहते तो वही अवस्था हमको अनुभव में आती है। मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, सामने वाला बोलता है, सामने वाला करता है, मेरे को कुछ पाना है, मैंने खोया, ये सब आपका विजन रहेगा तो आपकी अनुभूति वही रहेगी, अवलंबन वाली, निरालम नहीं रहेंगे। और निरालम का मतलब होता है मन वचन काया कुछ भी करें तो मन वचन काया को भी कुदरती रचना बताओ, मन वचन काया की अवस्था को भी कुदरती रचना बनाओ, तो फिर आप तो कुछ करता नहीं है। यही तो आपको निरालम दशा है, क्योंकि आप निरालम है, प्रकृति अवलंबन है, मगर प्रकृति आप है ही नहीं। तो मतलब कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है अपने जीवन में, समझो प्लानिंग संसार को चलाने के लिए होता है, संसार को समाप्त करने के लिए नहीं होता है। जानी स्वामी से है? समझा नहीं मैं। कोई भी प्लानिंग संसार को चलाने के लिए होता है, जिसको समाप्त करना है संसार जन्म मरण, इसको कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। जो होना होगा वो होता ही रहता है, होता ही रहता है, ऐसा और है वो क्या? कंपलसरी है ना, ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, तो ये आपको बर्बाद जाना है तो है। जाना ही पड़ेगा, ज्ञानी है तो भी क्या फर्क पड़ेगा।
और उनकी वाइफ उठा जाने वाले तो उठाई लेके ही जाएगा रावण, नो ऑप्शन। क्योंकि मन वचन काया और उसकी अवस्था मात्र कुदरत रचना है, उस पर हम क्या कर सकते हैं बताइए। ये तो आपका सद्भाग्य है कि आपको ये विज्ञान सुनने को मिला, नहीं तो ये कलयुग में विज्ञान होता ही नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी लोगों को विज्ञान नहीं बता पाए। अगर समझो हमें कोई पूछता है, आई मीन लाइक मैं तो ये हरे कृष्ण टेम्पल में जाता तो वहां पे तो लोग बोलते रहते हैं कि लाइक माला जपो, 16 माला राउंड जपो और ये जपो। मैं बोलता हूँ मुझे ये करने में, क्रिया करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा अपना कुछ है, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। और कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि आत्मा, तुम आत्मा हो, आत्मा को ही मानो। कृष्ण भगवान ने भी कहीं पे भी बोला नहीं है भगवत गीता में कि भाई माला जपो, ये जपो, मेरा नाम जपो। लेकिन हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला था, तो मैंने बोला कि वो तो उनका आर्ग्यूमेंट था कि भाई ये हिप्पीज और उन लोगों के लिए होगा, उनको सुधारने के लिए, लेकिन मुझे करने का नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा आर्ग्यूमेंट बहुत वीक लगता है, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, आपने जो उत्तर दिया वो करेक्ट नहीं है। आपको ये नहीं बताना था कि मेरे को नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग आंसर। कोई भी चीज को करने का, करना वो पुरुषार्थ है, तो न करना वो नेगेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि दोनों में डूअरशिप कॉमन हो गई। न करना वो भी डूअरशिप है और करना वो भी डूअरशिप है। हमको ये समझना है कि मन वचन काया जो कुछ भी करेंगी उसको कुदरती रचना देखना है, और मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, ये हमारी जागृति है। फिर ये प्रकृति पूजा पाठ करे या न करे वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर आप कहोगे कि आप पूजा पाठ करते हैं, वो धार्मिक पुरुषार्थ है, और मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा तो मेरा आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं है। कर्ता पद ही भ्रांति पद है, तो करना न करना दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाता है और ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। क्या होता है, अगर हम वहां इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे तो हरे रामा हरे कृष्ण बोलेंगे, तो इसमें क्या प्रकृति बोलती है ना, हमको तो कुदरती रचना देखना है। वो पुरुषार्थ मानते हैं, हम इसको कुदरती रचना देखते हैं, इतना ही फर्क रहेगा। बराबर। नहीं, जब वो लोग हम पर थोपते हैं, लाइक उनके जो भी पंडित है, आचार्य, वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप ठीक तो है, वो अपने व्यू पॉइंट बताते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। जो भी गुरु होता है उनके पास जो ज्ञान है वही तो बांटेगा ना। नहीं, उसका मेरा इसमें से आर्ग्यूमेंट क्या हमको होना क्या लेना चाहिए है, कि वो भाई तो हमारा सब्जेक्ट है ना। नहीं, उसको लाइक टैकल करने के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए कि भाई मुझे नहीं करना, तो आपका भाई चलो आर्गुमेंट ये बात मेरी आपका गलत है। आर्गुमेंट ये होना चाहिए उनको अगर उनके साथ बातचीत करना है तो हाँ, ये होना चाहिए कि देखो, हम जो मानते हैं जन्म से मौत तक मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं को कुदरती रचना हम मानते हैं। इसका हम न क्रिएटर है, न ऑपरेटर है, न डिस्ट्रॉयर है। और हमारा मूल स्वरूप ये मन वचन काया और अवस्था से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं आत्मा हूं, ये है। तो इसीलिए हम प्रकृति के बारे में कुछ डीप जानना, समझना, अनुभव करना में इंटरेस्ट नहीं है। हम प्रकृति से मुक्त रहने का अनुभव करना चाहते हैं, मन वचन काया से मुक्त रहने का अनुभव करना चाहते हैं। मन वचन काया ने क्या किया उसका अनुभव हमको नहीं करना है। उसने माला किया कि नहीं किया, पूजा किया कि नहीं किया, वो अनुभव नहीं करना है। हमको मन वचन काया को कुदरती रचना देखा कि नहीं, वही अनुभव करना है। क्योंकि हमको मन वचन काया से मुक्तता का अनुभव करना है, मन वचन काया की क्रियाओं का अनुभव नहीं करना है। बराबर। नाउ यू अंडरस्टैंड? नहीं, बराबर है, सही है। दोनों सब्जेक्ट ही अलग है, करना न करना दोनों डूअरशिप है। हम वी आर द ऑब्जर्वर। जैसे आप कहोगे, एग्जाम्पल देता हूं, आप कहोगे कि मैं तो आरती पूजा नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसको पुरुषार्थ नहीं मानता हूं। तो फिर वो कहता है कि आप खाना खाते हो उसको पुरुषार्थ मानोगे, तो फिर क्यों खाते हैं? आप नौकरी करते हो पुरुषार्थ मानते हैं, तो फिर क्यों जाते हैं? तो फिर क्या कहोगे? वो ये भी आर्ग्यूमेंट है, लाइक ये हो रहा है, आई मीन लाइक मैं इससे मैं तो निकल ही इसीलिए नहीं पा मैंने रहा। बोला कि मन वचन काया की कोई भी क्रिया को करता नहीं मानना, करता नहीं देखना, वही हमारा पुरुषार्थ है।
और आप कहते हैं कि पूजा करना वो पुरुषार्थ है, वो आपकी मान्यता से सही है, मगर हम प्रकृति पूजा करें या न करें, हम दोनों को कुदरती रचना ही देखते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ है, पूजा करना न करना वो हमारी दृष्टि में पुरुषार्थ नहीं है, वो उदय कर्म है, करे तो भी और ना करे तो भी। ओके, हम सही खाना बात है। खाते हैं वो भी कुदरती रचना है, हम नौकरी करते हैं वो भी कुदरती रचना, बिजनेस करते हैं वो भी कुदरती रचना है, वो हम नहीं करते हैं, हम तो ऑब्जर्वर है। ये शरीर के द्वारा ये हो रहा है। हो रहा है, दैट्स इट्स हैपन। अच्छा, क्लियर हो तो गए? काफी लोग काफी लोग बोलते हैं कि ओके भाई दीक्षा ले ली, अभी इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने 16 माला शुरू कर दिया, इन्होंने आरती करना शुरू कर दिया, तो ठीक है, ये तो वो मतलब प्रेशर में आकर ही उन लोग करते हैं धार्मिक ना, लाइक। धार्मिक धार्मिक सत्य से तो करेक्ट है, धार्मिक सत्य से, रिलेटिव सत्य से। वास्तव में उनके पास श्वास लेने तक की भी फ्रीडम किसी के पास कुदरत ने नहीं दिया है, संयोग के अधीन करना पड़ता है, और इंसान अज्ञानता के वश मानता है कि मैं कर रहा हूं, नहीं होता है तो बोला मेरे से नहीं होता है, ये दोनों अज्ञान है, हुआ वो भी अज्ञान, नहीं हुआ वो भी अज्ञान, संयोगाधीन। बराबर। ओके, और इसीलिए हम दोनों अवस्थाओं को कुदरती रचना देखेंगे, वो हमारा पुरुषार्थ है। तो होता है तो राग नहीं होगा, नहीं होता है तो द्वेष नहीं होगा, समभाव। ओके, सही बात। समझ में आया? समझ में आया, समझ में आया।